दोस्तों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो रहा है उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस किस तरीके से है कि जो पेपर आ रहा है वो किस तरीके का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके का है, कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कट ऑफ यहाँ पे कितनी रह सकती है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एकदम पूरी ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी जानकारी एकदम अच्छे लेवल से ध्यान से थोड़ा देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लेवल है वो किस तरीके का है। जो इंग्लिश का है लेवल, इंग्लिश का लेवल एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का है। हम इसको इंग्लिश को हार्ड नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जो नए हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो तो नए तो अक्सर आते ही रहते हैं। तो नए एक दो क्वेश्चन नए आने का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर एकदम हार्ड हो गया है। इसी तरीके से क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी ऐसा ही है कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। कुछ एक क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन पेपर हार्ड नहीं है। पेपर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसमें कैलकुलेशन कर ही ना पाए, एकदम इजी टू मॉडरेट है। वहीं अगर जीएस की रीजनिंग की बात कीजिए तो रीजनिंग एकदम इजी लेवल की है, कुछ दो चार क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ओवरऑल जो पेपर का लेवल है अभी तक के जो निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से पेपर का लेवल एकदम इजी टू मॉडरेट है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही है, पेपर इतना कोई डिफिकल्टी लेवल पेपर है नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत या फिर तकलीफ हो। अब आगे हम देख लेते हैं कि अटेम्प्ट्स वगैरह वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स है वो कितने हैं आपके, या फिर आपने जो अटेम्प्ट्स इतने अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, एकदम सही बात करूँ मैं, गलत क्वेश्चन की नहीं बता रहा मैं, सही क्वेश्चन अगर आपने सही से इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपका निश्चित यहाँ पे श्योर सिलेक्शन है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन की, इंग्लिश का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। तो इंग्लिश में अगर आपने 18 से 20 के बीच अगर क्वेश्चन कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए एकदम सही मान के चलो, अगर आपने 20 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही कर लिए हैं तो बिल्कुल सही, आप एकदम शेप जोन के अंदर है। वहीं अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अगर आपने, इसमें भी ये थोड़ा सा गलत है, इसको छोड़ दो। 16 से 18 तो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपने 20 से 25 के बीच आपने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आपका यहाँ से बहुत ही बढ़िया स्कोर रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से 25 में से 25 भी किए, लेकिन अगर 20 से 25, जैसे शुरुआत की शिफ्ट थी तो वो एकदम आसान थी, उसमें तो क्या था एकदम 25/25 भी करके आ रहे थे, लेकिन बाद में क्या है थोड़े यहाँ पे अलग अलग चेंजेस देखने को मिले थे। तो अगर 20 से 25 के बीच किए, अगर या 20 छोड़ दिए, अगर 18-19 के आसपास एकदम सही किए, एग्जैक्ट एक्यूरेट किए, तो 20+ तो आप मान के चलो, 20+ अगर आपने कहे तो एक अच्छा अटेम्प्ट आप मान सकते हैं। जो एवरेज है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एवरेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी तक जो पेपर उसके अकॉर्डिंग इतने अटेम्प्ट यहाँ पे हुए हैं। फिर वही बार आती है रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में भी यही हाल है, 20+ अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया बात है। जीएस में थोड़ी दिक्कत आती है, तो जीएस में अगर 17 से 19 के बीच में किया, या फिर आप मान के चलो अगर 15+ भी आपने किया है, 15+ अगर आपने क्वेश्चन किए तो आपका ये भी एक अच्छा स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। 15+ अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जीएस के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब क्या है, जीएस पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि अब की बार क्या होगा, सीजीएल मेंस का एग्जाम होगा, उसमें जीएस आएगा। तो पहले क्या होता था, पहले जीएस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब जीएस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इसलिए हो सकता है कि इतने अटैम्प्ट आपने किए हों, पहले नहीं होते थे वो बात अलग है, लेकिन अब इतने अटैम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि अब स्टूडेंट ज़्यादा जीएस की तरफ ध्यान देने लगे। पहले ध्यान नहीं देते थे, इसी रीज़न की वजह से जीएस में इतने अटैम्प्ट नहीं होते थे। तो इस बात पे हो सकता है कि आप लोग मुझे गालियाँ भी देने लग जाओ कि इतने कभी अटैम्प्ट हुए क्या, मैंने खुद से किए है कि कभी किसने किए क्या। तो वो बात से, उस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जितने होने चाहिए उतने तो होंगे, उस बात से आप मुकर भी नहीं सकते। उसके लिए चाहे आप कुछ भी करो, गालियाँ दो चाहे फिर कुछ भी करो। ओवरऑल जो अटैम्प्ट है वो कितने, ओवरऑल स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक 75 से 80 के बीच अटैम्प्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं। एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है, कुछ बता रहा है 79, कुछ 74 वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्कोर है। अगर आपने इतने अटैम्प्ट कर लिए हैं, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। 4-5 अगर गलत हो जाए तो 75 आप मान के चल सकते हैं। 75 आपने क्वेश्चन सही किया है, बाकी नेगेटिव आप निकाल दो, तो उस हिसाब से इतने यहाँ पे नंबर, क्वेश्चन ऑफ नंबर्स है वो इतने आपके अगर किए हैं तो आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे आप अपना मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ मार्क्स है कि मार्क्स यहाँ पे कितने रह सकते हैं, मार्क्स कितने रह सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात कीजिए तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने 140 के आसपास अगर आपका स्कोर रहा है, अब ये हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगे कि ये तो क्या भैया बहुत ज़्यादा है, तूने ऐसा कैसा बता दिया, गाली भी देने लग जाएंगे। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो गाली भी कमेंट में लिखते हैं, तो उन लोगों से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो पढ़ने वाला है वो आसानी से जानते हैं कि कितना स्कोर रहना चाहिए। जो अब की बार पेपर है, जितने अभी तक पेपर हुए उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप हो सकता है कि आगे जो पेपर उसमें थोड़ा हार्ड भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक का जो लेवल है उस हिसाब से इतने नंबर हो, या फिर मान के चलते हैं अगली वाली शिफ्ट में थोड़ा हार्ड पेपर हुआ तो इसमें इस हिसाब से आप 135+ मान सकते हो कि 135+ अगर आपने स्कोर किया है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांस है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो क्या क्वालिफाइंग नेचर है तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वालिफाइंग नेचर है फिर नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। पहले पेपर नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे, वो इंग्लिश और मैथ से ज़्यादा डरते थे, लेकिन अब क्या सारों ने पेपर दी थी, फॉर्म भर दिया है,
तो आपको इतना स्कोर जरूरी देखने को मिलने वाला है। इससे कम मुझे नहीं लगता ऐसा होगा अभी तक। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। भैया ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में अगर आपके 125 प्लस अगर बन रहे हैं आपके हिसाब से तो आप एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी को आप 120 प्लस ले लेते हैं। जो मैंने बताया, या तो ये ले लो या फिर 120 प्लस आप ना ले सकते हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपने 115 प्लस स्कोर आपका अगर है तो आप सेफ जोन में आप हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जनरल की है, वो जनरल कैटेगरी है, उसकी 100 प्लस जाएगी। तो 100 प्लस भैया कोई भी चांस नहीं है कि 100 आपकी मेरिट रहे। क्वालिफाइंग नेचर होने से कुछ भी नहीं होता। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चपरासी वगैरह कोई लगेगा कि 100 आपकी मेरिट चली जाएगी। सीजीएल का पेपर है, इतनी मेरिट आपको श्योर ही देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ये मैं बार बार कह देता हूँ कि अभी तक जो शिफ्ट है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे की शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा लेवल हो सकता है, थोड़ा बढ़िया लेवल आ जाए तो उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर तो क्या जाएगा, नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके इतने नंबर से अभी तक है तो वो एकदम आपके बढ़िया, एकदम एक्यूरेट 100% आपका यहाँ पे गारंटेड सिलेक्शन है टायर 1 के अंदर। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में होता है कि कितनी कितनी क्या रह सकती है। बाकी जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके हिसाब से तो कट ऑफ 90 भी जाएगी, 100 भी जाएगी, 120 भी जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर आप लोग अपने विचार है, जो भी अपने पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट में। बाकी जो गालियाँ लिखने वाले हैं कितनी नहीं जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तब उनको पता चल जाएगा कि भैया आजकल पढ़ने वाला दौर है, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। अलग अलग अपने विचार से कुछ कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि मेरिट इतनी जाएगी, कट ऑफ मार्क्स है वो लगभग इतने आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ साथ चाहो तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।